चलो जितना पढ़े पहले को हम लोग करते हैं रिविजन, ठीक है। चैप्टर को चल क्या रहा है जी? प्राकृतिक संसाधन। क्या जी? प्राकृतिक संसाधन। और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ लिया है। संसाधन क्या है? तो वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं क्या करती है, पूर्ति करती है, इसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित। सबको याद है? व्यक्ति हो ना कंफर्म? इन्हें हम दिखा देते हैं, तो बस ऐसे पाना पेज भरते रहो, याद ना रहेगी। फिर पढ़ते जो मनुष्य बनाया उसे बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। जो प्राकृतिक में पहले से उपलब्ध रूप से बोलेंगे, हाँ हाँ बोलो यार, हम आराम से दशहरा की छुट्टी है, ये सब छोटका की सहल गई है। छोटका की छोटी को गांव है, हमारा गांव से गांव बढ़िया है। को देखो कितना मौज से आ रही है, मौज करती जा रही है। फिर कहते हैं कि जो संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद तुरंत समाप्त हो जाते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए हमें लाखों वर्ष तय करना पड़े, वेट करना पड़े, इंतजार करना पड़े, उससे बोलते हैं क्या? अनवकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब पढ़े थे, बहुत सारे चीजें हम पढ़ ली, ठीक है। तो फिर हम कल क्या पढ़े थे? कल पढ़ते हम लोग वायु और वायुमंडल। पृथ्वी के ऊपर वायु की विभिन्न परतें पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और उस परत का नाम लिखा हम क्षोभ मंडल, आयन संताप मंडल, आयन। चलो बताओ तो क्वेश्चन नहीं, किस मंडल में, पृथ्वी की किस परत में जो है हमेशा ताप समान रहता है? समताप मंडल। सभी मौसमी घटनाएं जो है किस मंडल में होता है? इसमें होता है क्षोभ मंडल में। फिर जहाज कहाँ होती है? किस मंडल में? उल्का पिंड कहाँ पे घर्षण आकर जल जाते हैं? मध्य मंडल में। संचार वगैरह जो होता है, रेडियो जो तरंगे होती है उसमें संचार करती है आयन मंडल। सब याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग पेट्रोल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम के बारे में उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो पेट्रोलियम, ठीक ना। पेट्रोलियम दो शब्द मिलकर बना है, इसको हम पेट्रो प्लस पोलियम। पेट्रो प्लस पोलियम। पेट्रो का सेंस होता है, अर्थ होता है सेल। क्या होता है? सेल। अरे सेल मतलब चट्टान होता है। और ओलियम का होता है तेल। क्या होता है? तेल। क्या होता है? तेल। यानी कहा जाए तो पेट्रोलियम को सैल तेल या सैलीय तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम का मुख्य सैलीय तेल या जी सैलीय तेल का हो या इसे चट्टान का तेल जी। अरे सैल में क्या होगा? चट्टान का तेल। पृथ्वी के अंदर से जब पृथ्वी के अंदर मरे हुए जीव जंतु या फिर सड़े गड़े पेड़ पौधे लाखों अरबों करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, तो वह ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, यानी जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में ये बहुत दिनों के बाद जो है यह जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसी जीवाश्म ईंधन के अंदर हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पेट्रोलियम। जो हम पेट्रोलियम निकालते हैं, तो इस पेट्रोलियम से अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के जो है हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है।
जैसे पेट्रोलियम से निकलता है पेट्रोल, क्या निकलता है जी? पेट्रोल। क्या निकलता है? पेट्रोल। इससे निकलता है डीजल, क्या निकलता है? डीजल। इसी से बनता है मोम, क्या बनता है? मोम। फिर और ग्रीस, क्या बनता है? ग्रीस। प्लास्टिक कुछ इसका अंश होता है, प्लास्टिक। उसके बाद और कुछ है? सीएनजी, क्या जी? इनके प्राकृतिक गैस, कौन सा गैस? प्राकृतिक गैस। कौन सा गैस? क्या? CNG। बोलो इसका फुल फॉर्म। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम से कुछ हम बात समझे कि पृथ्वी के अंदर से पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम का अर्थ है पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का अर्थ सेल होता है, ओलियम का अर्थ तेल होता है, यानी इसको सैलीय तेल कहें या चट्टान का तेल भी कह सकते हैं। अब इस पेट्रोलियम को जो हम लोग लाकर अलग 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 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं या फिर कह सकते हैं निष्कर्षण करते हैं। उसका जो हम लोग इसको अलग करते हैं विधि से। उसी से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मोम निकलता है, ग्रीस, प्लास्टिक, प्राकृतिक गैस, सीएनजी को बोला जाता है। आगे समझिए। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे पेट्रोलियम का क्या है? पेट्रोलियम निर्मित हाइड्रोकार्बन है, जो थोड़ा छावी हो थोड़ा। मिटा दे इसको, तो बताइए पेट्रोल का क्या होता है जी? सेल। ओलियम का क्या होता है? तेल, यानी इसको सैलीय तेल भी कह सकते हैं या फिर कहें तो चट्टान का भी तेल कह सकते हैं। तो पेट्रोलियम से छोटा मोटा बात मुझे पढ़ना था। अब हम पढ़ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या जी? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या जी? इसमें क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस। चलिए पहला प्रकाश संश्लेषण। देखिए हम लोग अपना भोजन कर लेते हैं, हम लोग अपना भोजन बना लेते हैं खुद। यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस क्रिया द्वारा भोजन को बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे प्लांट होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो इस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। करते क्या? ध्यान समझिए। वायुमंडल में उपस्थित CO2, क्या जी? वायुमंडल में उपस्थित CO2 और जल, वायुमंडल में उपस्थित CO2 और जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसके भी प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रहे प्रकाश के सूर्य का होगा, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 और कुछ O2 और साथ साथ कभी कभी जल भी छोड़ते हैं कुछ रूप में। तो इनका मुख्य भोजन क्या हुआ? ग्लूकोज। किसका सूत्र है जी? ग्लूकोज। बोलिए कोचर, ठीक है। बाकी क्या है? ऑक्सीजन। क्या है जी? ऑक्सीजन है। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं जी? ग्रहण कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? तो तुम गौर से देखो, जितने भी हरे पेड़ पौधे, उनका कार्य क्या है मुख्य रूप से? कि वायुमंडल में से CO2 को हटाना। किसको जी? CO2 की मात्रा को कम करना, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा को हमें दिलाना। तो यह चक्र यदि चलते रहे, इसके जिम्मेदार कौन है? प्लांट। यदि कहा जाए तो प्लांट हमको लगाना, पेड़ पौधे लगाना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। जिसके तब हम लोग क्या कर पाते हैं?
CO2 और ऑक्सीजन की मात्रा का एक अनुपात को बरकरार रख पाते हैं। इसका अनुपात एक जो है क्या होता है, वायुमंडल में हमेशा निश्चित रह पाता है। तो कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की संश्लेषण कहते किसे, तो बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2, जल तथा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बुझा गया? यहां डिफिनेशन हम परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2, H2O तथा क्लोरो एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इसके रूप में भी ग्लूकोज C6 बोलो H12O6 के रूप में बनाते। यह प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन बनाते हैं और कुछ मात्रा का छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और इसी को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बोलेंगे इस क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन, क्या जी, ऑक्सीजन सभी सजीव जीव जंतु ग्रहण करते हैं, जीव जंतु ग्रहण करते। तो आगे समझ में बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है जी, वह प्रक्रिया जिसमें हरे प्लांट, देखो पेड़ पौधे करते हैं, क्या वो पेड़ पौधे जीत रहेंगे तभी करेंगे जी, कि क्या मरे हुए पेड़ पौधे करेंगे? मरे हुए सेंस सूखे हुए, ये मतलब सर पेड़ पौधे मरता है, क्यों नहीं मरता? प्लांट यदि सूख जाए, उसकी टहनी तुम काट दो, सूख जाए, तो बोलो उसको हम क्या बोलेंगे? मरे नहीं बोलेंगे जी, छवि फटाफट इसको इतना। इसके बाद इसमें और लिखना है हम लोग, मिटा दे रहे, ठीक है। तो ध्यान सुन दो, देखियो कॉलम में क्या पढ़े, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किसके लिए जरूरी है जी? तो प्लांट के लिए। किसके लिए? प्लांट के लिए, यानी हरे पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ध्यान समझिए, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो अभी तो हम पढ़े हैं, बताइए क्या चाहिए उसको? CO2 चाहिए प्लांट को, प्लांट क्या चाहिए? CO2, उसके साथ क्या चाहिए जी, बताइए? जल चाहिए O2, H2O, क्या जी, H2O। उसके बाद क्या चाहिए उसको? सूर्य का प्रकाश, क्या जी, सूर्य का प्रकाश, क्या जी, सूर्य का प्रकाश, और साथ ही उसके जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल, उसको चाहिए क्लोरोफिल, क्या जी, क्लोरोफिल।
बहुआ ध्यान से समझो। कभी कल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, 4 गो ऑप्शन होगा और उसमें से देगा कहेगा ना निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है या फिर कौन प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक नहीं है। तो ऐसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या जी, आवश्यक है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरा हो जाएगा तो उससे क्या क्या हमको उत्पाद मिल रहा है। उत्पाद देखो 9th में पढ़ाया गया है या फिर 10th में पढ़ना भी है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, है जी। जैसे यहाँ पे ए और बी के अलग अलग तत्व है, मिल के बनाया हमारा सी प्लस डी। तो अभिक्रिया में तीर से पहले अभिक्रिया में जितना लोग मिल रहा है, जितना लोग भाग ले रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इस अभिक्रिया होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम बनता है, यहाँ पे इसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे, परिणाम बोलेंगे, सब कुछ इसी को बोलेंगे। ठीक है। ये बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इधर क्या था, इधर CO2 H2O विश्व के प्रकाश फिर क्लोरीन, इतना चीज चाहिए होने के लिए। तो यह सभी के सभी हम सभी को क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या सॉरी अभिकारक। क्या बोलेंगे जी, अभिकारक। अभिकारक क्या है, अभिकारक। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सभी से भाग ले रहा है। ठीक है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, क्या होती है, पूर्ण होती है। तो क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण होने के बाद प्राप्त क्या क्या प्राप्त होता है जी। तो फर्स्ट क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। तो ये प्रकाश संश्लेषण किया होने हमें ग्लूकोज मिलता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। फिर क्या मिलता है, ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो मिलता है ऑक्सीजन। बोलो क्या कहेंगे, O2। और फिर हमको मिलता है कुछ मात्रा में जल। क्या मिलता है, जल। उसको क्या बोलेंगे, H2O। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद जो निकल वो क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी जो अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। या इसको होता है परिणाम। क्या जी, परिणाम। या इसको होता है रिजल्ट। क्या बोलेंगे, रिजल्ट। सब कुछ हिंदी। ठीक है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चाहिए, क्या होना जरूरी है तभी होगा। तो उसके लिए हमको चाहिए CO2 H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। और ये सब प्रक्रिया होने के बाद क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट। तो बोलेंगे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O जल। जो होने के लिए आवश्यक है उसको अभिकारक बोलेंगे। होने के बाद जो प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिणाम। परिणाम बोलेंगे, परिणाम या उत्पाद या फिर रिजल्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत, छापी इतना, इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे।